इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। थैंक्स सिद्धांत, तुमने सिमरन आंटी से मेरी सिफारिश की। मुझे इतना कुछ देखने और सीखने को मिला है। चाहे वो एम्बिशन हो, स्टडी हो, उसके लिए एक पैशन होना चाहिए, जैसे दिव्या में। जब मैं यहाँ आई तो he tried to... क्या कर रहे थे तुम उस लड़की के साथ वहाँ पर? What the hell are you talking about, man? तुम्हारी ये मजाल? अरे क्या कर रहे हो? क्या? रुक जाओ। क्या रुकूं? हाँ, क्या रुकूं? मेरी बात सुनो। ये लड़की she was screaming. मैं टॉयलेट में बंद हो गई हूँ, मुझे बचाओ। मैं तो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा था। जैसे मैं बढ़ रहा था, उसने मुझे रोका क्योंकि वो टॉयलेट में नहीं थी, आजू बाजू ही थी। और उसने रोका और मुझे अपनी तरफ खींच लिया और जकड़ लिया, पकड़ लिया। She tried to force herself on me. This woman, this woman. He is lying. झूठ बोल रहा है ये। इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, सरासर झूठ है। और इसकी बातों में आके तुमने मुझ पे हाथ उठाया और मेरी कीमती गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। I will report you to the principal and you'll be rusticated. Mind you well, just you wait and watch. Now don't cry. सबक मिल गया है उसे। अब ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा वो। कुछ नहीं कर सकता वो तुम्हारा। झूठ कहा उसने मुझे नोट्स लेने के लिए बुलाया था। Come on, relax. वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। कुछ किया उन्होंने तो तुमने मारा है उन्हें। वो जानता नहीं है उसने डॉक्टर सिमरन की बेटी से पंगा लिया है। हेलो। Hello, Astha. Hey, it's Divya. हाय। Hi. Listen, we're just on the way to Goa. जाने से पहले बात नहीं हो पाई, इसलिए फ़ोन किया। It was really great to meet you and Dr. Simran. अगर हो सके तो वापसी में फिर मिलेंगे। Okay. Well, take care and okay, all the best for your studies. Bye. Bye. कितना हुआ? How much? 120. 120 for all this. Yeah. I've got the change. एक मिनट। क्या रे, टूरिस्ट लोग को लूटता है? हैं? क्या खाया इन दोनों ने? ऑमलेट। ऑमलेट, पाव कितने का? 20। 20 रुपया, दोनों का 40। चाय कितने का? 10 का। 10, तो क्या 60। साहब आप 60 दीजिए। सब तो स्पेशल दिया। खाएगा स्पेशल? बात करता है। ए, ये मेहमान लोग हैं, इनका एक कंप्लेंट हो गया ना तो तेरा ये 3 टपरा सब उड़ जाएगा। क्या? ईमानदारी से काम करोगे तो ही तरक्की होगी। रहने दीजिए मैडम, ये बातें इनकी समझ में थोड़ी आने वाली हैं। आइए चलिए। Let's go, let's go. आइए। Thank you so very much, Dilip. थैंक यू किस बात का सर? मदद तो तुमने की, पैसे की बात नहीं है, मगर दिलीप, तुम हमारे साथ गोवा रहोगे? Yeah, that's a great idea. दिलीप, I mean, तुम हमें गोवा छोड़ के जाने की बजाय तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहते? I mean, you know, पैसे की बात हम कर लेंगे। हम तो किसी को जानते भी नहीं। That's a great idea. अगर आप कहते हैं तो ठीक है, वैसे तो मुझे बॉम्बे में बहुत काम था। आइए। चलिए, let's go. काय आस्था बेबी? क्या आस्था बेबी, इतना देर नहीं लगाने का। तुमको पता है ना घर में सब कितना टेंशन लेता है। पर आई मैं क्या करूं? मुंबई का ट्रैफिक देखा है ना आपने। अब मैं कोई हवलदार तो हूँ नहीं जो सिग्नल पे खड़े होके बोलने लगूं रुको पहले आस्था बेबी को जाना है, क्योंकि घर पे इसके मामा नानू और आई इंतजार कर रहे हैं, है ना? पर घर में तो कोई है ही नहीं। कहाँ गए सब लोग? है, सब लोग है। बहुत नाराज है तुमसे, इतना लेट आई है ना तुम। मातुर साहब के कमरे में बैठे सब लोग। अच्छा, अभी पटाती हूँ सबको। नानू, हाय नानू, हाय मामा। आप लोग मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? ऑब्वियसली आस्था। और किसका इंतजार करेंगे हम? हैं? ये लो मैं आ गई, बताइए क्या बात है? बताइए ना, बताइए बताइए बताइए।
तो भी गड़बड़ है। क्यों नानू? और यहाँ पे सामान फैला के क्यों बैठे हैं? शॉपिंग की है क्या? हाँ? ये पॉलीथिन या कुछ शॉपिंग वॉपिंग की? ये मेरे लिए? अरे वाह! टैग? कौन आया फ्लाइट से मम्मा? मासी आई है। मासी, मासी, बाहर आओ मासी। कहाँ हो मासी? मासी, पकड़ लिया। मैंने कहा था तुमसे कहीं और छुपते हैं। हाँ, I missed you so much बच्चा, बहुत याद आई तुम्हारी। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें तो अपनी गिफ्ट्स की फिक्र हो रही होगी। Don't be so mean, मासा। कम। मैं तेरे लिए लंदन से बहुत सारी चीजें लाई हूँ और ये ड्रेसेस भी तेरे लिए। वाओ! ये अब जल्दी से जा, एक एक ट्राई करके बता तू कैसी दिखती है। अभी ट्राई करके आई मैं। मैं पण खाना लगाती है। हाँ लगा लगा। अरे भाई एक बात बताओ, जब तुम लोग इतनी दूर गए थे तो ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं चले गए? मैंने कहा था इनसे, लेकिन शी वॉज फीलिंग होम सिक। अपने 150 बच्चों की याद आ रही थी उनकी अम्मा को। प्रणय, 2.5 महीने हो गए थे। कम ऑन, इतना बड़ा ऑर्फनेज है, इतना सारा स्टाफ रखा हुआ है उनकी देखभाल करने के लिए। हाँ, लेकिन वहां पर मैं तो नहीं थी, उनकी अम्मा। पता है कितना मिस कर रहे थे वो मुझे। तुमने देखा था ना, मुझे देखते ही कैसे दौड़ कर आ गए थे मेरे पास। नानू, मम्मा, मासी, जल्दी आइए, देखिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है। चलो भाई चलो, फ्यूचर मिस वर्ल्ड ने बुलाया है तुम्हें, अब तो उसकी फैशन परेड देखनी पड़ेगी है। इस बहाने खाना भी खा लेंगे। चलो चलिए पापा। चलें सिमरन। और क्या क्या कहा डॉक्टर सिमरन ने? यही कि अगर तुम सच में डॉक्टर बनना चाहती हो तो पहले अपनी स्टडीज पे ध्यान दो और बाद में शादी के बारे में सोचना। यस, आई कंप्लीटली एग्री विथ हर। मुझे ये लगा कि तुम ये कहोगे कि पापा के बाद कोई और भी आ गया जो लेट मैरिजेस रेकमेंड करता है। दिव्या, I don't want to interfere in your personal dreams and goals. I love you very much. Thank you for being so understanding. You're a sweetheart. Really love you very much. शगुना, कॉफी ले आ प्लीज। हाँ अभी लाती हूँ।
आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारे साथ सुबह की चाय पी रहा हूँ। वरना तुम्हारा तो सुबह का वक्त शेखर के साथ ही गुजरता है। और फिर तुम हॉस्पिटल चली जाती। जानती हूँ पापा, एंड आई एम रियली सॉरी। मुझे आपके साथ भी वक्त बिताना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मॉर्निंग वॉक्स उतना ही इम्पोर्टेंट है। आई नो बेटा, आई नो। और तुम एंजॉय भी करती हो। रात होने से पहले ही सुबह का इंतज़ार करने लगती हो। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ सिमरन, पर मुझे भी तुम्हारे साथ बैठकर अच्छा लगता है बेटा। हाँ पापा, सुबह आंखें नहीं खुल पाई। देर रात तक रश्मि और प्रणय के साथ बातें कर रही थी। उसके बाद ये आनंद की नॉवेल पढ़ने लग गई। रात कहाँ निकली पता ही नहीं चला। अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ इसे। ये वही ना आनंद जिसे इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। सच एन अमेजिंग नॉवेल पापा। इन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप्स को इतनी अच्छी तरह एनालाइज किया है। आस्था नहीं उठी अभी? वो भी देर रात तक अपनी मासी के साथ गप्पे मार रही थी। और आप तो जानते हैं इन दोनों को, दोनों एक बार बातें करना शुरू कर दें तो उनकी बातें खत्म ही नहीं होती। बहुत प्यार है दोनों में। हाँ पापा, मैं कभी कभी सोचती हूँ अगर ये नहीं होता तो रश्मि और प्रणय अपना अकेलापन कैसे बांटते। इंसान रास्ता ढूंढ ही लेता है बेटा। ऊपर वाला जो हमारे दिलों में प्यार डाल के भेजता है तो उसे अपने नहीं तो दूसरों के साथ बांट लेने में खुशी ही मिलती है। हाँ? रश्मि को आस्था और आश्रम के बच्चों के साथ देखकर कोई भला कह सकता है कि वो खुद माँ नहीं है? अरे ये क्या, आनंद को अवार्ड जो मिला उसने वो लेने से रिफ्यूज कर दिया। What? हाँ, ये लिखा है यहाँ। दिखाइए जरा। That is so strange. इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड क्यों मना कर दिया इन्होंने? सिया का मैसेज है। आनंद ने अवार्ड के लिए मना कर दिया। What? या लेकिन रीजन नहीं बताया। अब सिया को रीजन कहाँ से मालूम होगा? अगर वो इतनी दूर बैठी है और उसको ये न्यूज़ पता है, हम तो आनंद की कंट्री में उसके घर के पास है और हमें कुछ नहीं पता। It's a shocking news. या लेकिन इतने बड़े अवार्ड को रिजेक्ट करना कोई मामूली बात नहीं है। But I guess we have a mission then. अब हम उन्हें कन्विंस करेंगे। He's already decided. So what? But at least we can try. Let's go. अरे दिलीप भाई, टायर ठीक हो गया? हो गया साहब। अच्छा। अरे ये गोवा कब तक पहुंचेंगे? आधे घंटे में। आधे घंटे में? चलो ठीक है। आइए। मुझे तो शुरू से ही उस प्रोफेसर के नियत में गड़बड़ लगती थी। बस हाँ, बहुत सुन लिया। न जाने क्या बोली जा रही हो। अरे मुझे तो कभी नहीं लगा कि प्रोफेसर कुमार कुछ ऐसा कर सकते हैं। वही तो, आजकल किसी की शक्ल से पता थोड़ी ना चलता है कि कौन कैसा है। बेचारी जरीना, शी वाज सो स्कैर्ड। कहाँ पर थी वो? आपको प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया। मुझे? जी। हेलो, सिमरन बोल रही हूँ। हाँ, मैं बस आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। नहीं नहीं, टेक योर टाइम उर्मिला। मैंने बस थैंक यू कहने के लिए फ़ोन किया था। ऐसा क्या कर दिया मैंने? भाई तुम ही तो लाई हो आनंद की किताब दिव्या के लिए, वही पढ़ रही हूँ मैं। ओके, दैट मीन्स आनंद के फैन की लिस्ट में और एक नाम जुड़ गया। हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक्स टू दिव्या एंड विक्टर। पर आई एम रियली सरप्राइज्ड कि ऐसी किताबों का आजकल की जनरेशन पर भी इतना अच्छा असर हो रहा है। You're right. अच्छा सिमरन, मिलती हूँ हॉस्पिटल में। ओके, बाय। हेलो, जी हाँ, डॉक्टर सिमरन बोल रही हूँ। What? आस्था के कॉलेज रुका रही है, क्विकली।
डॉक्टर सिमरन, आस्था हैज क्रॉस ऑल हर लिमिट्स दिस टाइम। आई मीन अपने प्रोफेसर की गाड़ी की कांच तोड़ देना एक अच्छे घर की लड़की का काम नहीं है। आस्था क्या ये सच है? नो मम्मा। डॉक्टर सिमरन, मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। आस्था ने मुझसे कुछ नोट्स मांगे थे, मैंने उसकी मदद की। मैं तो सबकी मदद करता हूँ, आपको तो मालूम है, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स की, पुण्य का काम होता है ना। फिर इसने कहा, भाई एग्जाम में क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं? मम्मा ही इज रॉन्ग। मैंने कहा क्वेश्चन पेपर्स तो मैंने सेट नहीं किए, और अगर करता तो भी नहीं बताता। क्यों बताता? अरे आखिरकार इंटीग्रिटी जैसी कोई चीज़ है कि नहीं। नाराज हो गई, कहने लगी नहीं बताओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। अरे मैंने कहा अच्छी ज़बरदस्ती है। अभी मैं सोच ही रहा था, और मुड़ के क्या देखता हूँ तो ये धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते आ रही थी। बढ़ते बढ़ते मेरे पास आके उसने मुझे पकड़ लिया। अरे मैंने कहा माय गॉड, में दम सा रह गया। छोड़ दो मुझे, छोड़, क्या कर रही हो? अच्छे घर की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती, जाओ मुझे, जाओ। इसको गुस्सा है, हाथ उठाया और फिर मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और कहने लगी, डॉक्टर सिमरन की बेटी को मना किया, तुम्हारी ये जरूरत? शर्म नहीं आती आपको ऐसा झूठ बोलते हुए? आस्था, मम्मा ये झूठ बोल रहे हैं। मम्मा मैम ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ, सरासर झूठ। मैंने देखा है इन्हें अपनी आंखों से। इन्होंने उस लड़की को नोट्स देने के बहाने अपने पास बुलाया और उसे एक कॉर्नर में ले गए। मैंने उस लड़की की आवाज सुनी, शी वाज क्राइंग, वो चिल्ला रही थी, कह रही थी हेल्प हेल्प हेल्प। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने देखा वो तब भी उस लड़की से जबरदस्ती कर रहे थे और मुझे गुस्सा आया। मुझे गुस्से में आके इसलिए तुमने प्रोफेसर पर हाथ उठाया? डॉक्टर सिमरन, एक बात बताऊं मैं आपको, आपने अपने बेटी को ना तो मैनर्स सिखाए हैं और ना वैल्यूज दी है उसे। मिसेस चावला, जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे भी बहुत अफसोस है, बट आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार उस लड़की से भी बात कीजिए जिसके बारे में आस्था बात कर रही है। जरीना, सेकेंड ईयर साइंस। उसको बुलाने की क्या जरूरत, वो तो वहां थी नहीं। एक मिनट प्रोफेसर कुमार, सबकी तसल्ली के लिए बात कर लेते। अब जो सच है वो तो सामने आ ही जाएगा। हाँ, सेकेंड ईयर साइंस से जरीना को भेजो जल्दी। यू आर जरीना? यस मैम। जरीना, आस्था ने बताया है कि प्रोफेसर कुमार ने तुम्हें नोट्स देने के बहाने बुलाकर तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। इज दैट करेक्ट? जरीना, आंसर माय क्वेश्चन। क्या प्रोफेसर कुमार ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की? नो मैम। No? No? Did you say no? Damn it, बताओ सच क्या है? बताओ सच क्या है? मैंने तुम्हारी वजह से इस आदमी की कार का शीशा